हाय फ्रेंड्स, क्या आप कभी किसी रूम में एंटर हुए हैं और लगा हो आपको कि सब लोग आपसे बहुत बेटर हैं? क्या कभी आपने कुछ बोलना चाहा हो लेकिन डर की वजह से आप चुप ही रह गए हो, आपको हिम्मत ही नहीं हुई है बोलने की? या फिर क्या आप दूसरों की सक्सेस देखकर सोचते हैं, यार शायद कभी मैं भी ऐसा हो सकता था, यार ये सब कर कैसे लेते हैं, मुझ में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है इतना जितना इन लोगों में है? अगर आप ये सब बातें सोचते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम कॉन्फिडेंस बढ़ाने के फेक मोटिवेशनल कोट्स नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि उसका रियल रोड मैप समझेंगे। और वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी हम डेवलप कर सकते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कॉन्फिडेंस होता क्या है। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं, ठीक है? एक सबसे बड़ा मिथ है कि लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कभी ना डरना, लेकिन सच ही नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है डर लगने के बाद भी हमें एक्शन लेना, ठीक है? हम जब एक्शन लेते हैं अपने डर के बावजूद, उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो डर के बावजूद रुकते नहीं हैं। यस, आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग एवरेज टैलेंट के होते हुए भी लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं, और कई टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न सिंपल है, कॉन्फिडेंस। क्योंकि टैलेंट बिना कॉन्फिडेंस छुप जाता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे वो हाइड हो जाता है। और कॉन्फिडेंस एवरेज टैलेंट को भी शाइन करवा देता है। अगर कम भी होगा कॉन्फिडेंस और आपके अंदर टैलेंट ज़्यादा होगा, तो भी आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की कमी का असली रीज़न क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनमें ना कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं है, मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं। लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी के पीछे रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न क्या होता है? जब हम कांस्टेंट कंपैरिजन करते रहते हैं। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत नॉर्मल बना दिया है। हम किसी की सक्सेस देखते हैं, किसी की बॉडी देखते हैं, किसी की लाइफस्टाइल देखते हैं, और फिर अपनी लाइफ को जज करने लग जाते हैं। लेकिन हमें एक बड़ी गलती करने से रुक जाते हैं। हम कर भी देते हैं, हम अपनी बिहाइंड द सीन को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। जो हमारे बिहाइंड द सीन चल रहा था, उसकी जो दूसरों की हमारी हाईलाइट दिख रही होती है हमारे प्रोफाइल में, हम उससे कंपेयर करने लगते हैं, और यही कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है। अब सोचते हैं कि हम नेगेटिव सेल्फ टॉक क्यों करते हैं, जो कॉन्फिडेंस लूज़ करने का सबसे खतरनाक पॉइंट है। बहुत डेंजरस है। नेगेटिव सेल्फ टॉक सबसे डेंजरस क्रिटिक माना जाता है। आप खुद सोचिए, कभी आपने ध्यान दिया होगा कि आप कितनी नेगेटिव बातें करते हैं, खुद से ही कितनी नेगेटिव बातें करते हैं। मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। और ये वर्ड धीरे धीरे ना सबकॉन्शियस माइंड के पार्ट बन जाते हैं। जब आप ये सब बातें करते हैं तो आपके माइंड में वही बातें चलने लगती हैं, और फिर हम वही बनने लगते हैं जो हम रोज़ खुद से डिस्कस कर रहे होते हैं, या फिर जो हम सोचने लगते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। कॉन्फिडेंस एक और रीज़न से गायब होता है, फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, बहुत लोग कॉन्फिडेंस को कमी से नहीं, फेलियर के डर से समझते हैं। उन्हें लगता है अगर फेल हो गया तो क्या कहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, फेलियर अपोजिट ऑफ सक्सेस नहीं है, फेलियर सक्सेस का पार्ट है। जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आप सक्सेस भी नहीं हो सकते हैं। एंड कॉन्फिडेंस बढ़ने के 5 पावरफुल स्टेप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, जस्ट आप इसको अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। सबसे पहले अपने आप से बातें बदलिए, अपने आप के बारे में बातें बदलिए। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का पहला स्टेप है अपनी लैंग्वेज बदलना। आज से मैं नहीं कर सकता की जगह आप बोलिए मैं सीख सकता हूँ, मैं ये सब कर सकता हूँ। ये छोटा सा चेंज बहुत पावरफुल है, क्योंकि ब्रेन वर्ड्स को सीरियसली लेते हैं। ठीक है, जैसा आपका दिमाग होता है वैसा आपका लाइफ बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती है। देन छोटी जीत पर फोकस आपको करना स्टार्ट करना चाहिए। जो छोटी से छोटी आपकी विक्ट्री हुई है उसको एंजॉय कीजिए, उसको सेलिब्रेट कीजिए। लोग एक ही दिन में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं,
अगर आप 10 मिनट वॉक कंप्लीट करते हो, एक टास्क टाइम पर फिनिश करते हो, एक नई स्किल सीखते हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाता है, अपने आप ग्रो करने लगता है। सो आप इस बात पे ध्यान दीजिए एंड अपनी स्किल्स इम्प्रूव करिए। कॉन्फिडेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स है कॉम्पिटेंस, क्योंकि आजकल आपने देखा है कितना कंपटीशन हो गया है हर फील्ड में। हर आप किसी भी प्लेस पे चले जाइए, वहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत मिलेगा। और उतना कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से लाना है? अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है। जितनी स्किल्स आपके अंदर होंगी उतना आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा। अगर पब्लिक स्पीकिंग से आप डरते हो तो आप प्रैक्टिस करो, और कम्युनिकेशन वीक है तो इम्प्रूव करो। एक्शन जो होता है वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? पब्लिक स्पीकिंग से मत डरिए और ये सारी बातें आप ध्यान रखिए। देन बॉडी लैंग्वेज पर भी आपको काम करना चाहिए। साइंस कहती है कि बॉडी लैंग्वेज डायरेक्टली कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं, जैसे आप सीधा खड़े हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, स्लो और क्लियर बोल रहे हैं, आप स्माइल करके बोल रहे हैं, तो उससे आपका जो बॉडी पोस्चर है आपको आपके माइंड को सिग्नल देता है। और जो सामने वाला बंदा भी होता है वो भी समझ जाता है कि ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है, और आपका जो इम्प्रेशन है वो दूसरे बंदे पर भी बहुत अच्छा पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने के लिए बहुत ज़रूरी है। देन फेलियर को अपना ना टीचर बनाना सीखिए। हर सक्सेसफुल इंसान फेल हुआ है। जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जितने भी बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो स्टार्टिंग से ही इतने बड़े बड़े नहीं थे। डिफरेंस ये है उन्होंने फेलियर को एंड नहीं समझा, लेसन समझा। जब भी फेल हो आप ज़िंदगी में, खुद से पूछो कि इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया। ये माइंडसेट कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। ना डेली कॉन्फिडेंस चैलेंज आपको मेंटेन रखना है। आज से अगले 30 दिन तक एक आप अपना चैलेंज बनाइए। रोज़ एक अनकंफर्टेबल काम कीजिए, किसी नए इंसान से बात कीजिए, मीटिंग में अपनी ओपिनियन दीजिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए कि आपका भी पॉइंट है और आपका ये व्यू है। सो सामने वाले को पता चलेगा कि इस पर्सन के अंदर भी कॉन्फिडेंस है और उसके अपने पर्सपेक्टिव्स हैं। कैमरे के सामने बोलिए, क्वेश्चंस पूछिए। जितना आप डिस्कम्फर्ट में जाओगे उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर ग्रो करेगा। अब एक कहानी मैं आपको बता देती हूँ। सोचिए, दो लोग हैं, दोनों को स्टेज पर जाकर बोलना है। पहला इंसान सोचता है लोग मुझे जज करेंगे। दूसरा सोचता है मैं सीखने आया हूँ। दोनों को डर लग रहा है, लेकिन एक बोलता है और एक चुप रहता है। फिर क्या होता है? फिर 1 साल बाद जो इंसान बोलता रहा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और जो चुप रहा उसका डर और बढ़ गया। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, वेटिंग से नहीं। दोनों का पर्सपेक्टिव सेम था, दोनों का जो करने का जज्बा था वो सेम था, लेकिन एक को डर लग रहा था, एक को डर नहीं लग रहा था। सो आप जब तक करेंगे नहीं तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो कंक्लूजन मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंस का वेट करोगे तो शायद कभी स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो कॉन्फिडेंस खुद आपके पास आ जाएगा। याद रखिए, कॉन्फिडेंस परफेक्ट लोगों की क्वालिटी नहीं है। कॉन्फिडेंस उन लोगों की क्वालिटी है जो इम्परफेक्ट होते हुए भी एक्शंस लेते हैं। इसलिए आज आप अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने डर से भागेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे, क्योंकि आपके सपने आपके डाउट से बहुत बड़े हैं। और जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं ना, तब दुनिया भी आप पर भरोसा करना शुरू कर देती है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है देन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।